नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, विशिष्ट शॉर्टहैंड की पिछली क्लास में हमने शब्द चिन्ह को जाना था। आज ये नेक्स्ट क्लास है जिसमें शब्दाक्षर के बारे में हम जानेंगे। शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर। इससे पहले शब्द चिन्ह थे, उसके बाद ये शब्दाक्षर हैं और उसके बाद संक्षिप्ताक्षर होते हैं, जिनको आपको वैसे ही एज इट इज याद रखना पड़ता है और इनका प्रयोग बार बार होता रहता है स्टेनो में। तो आपको वो रेखाएं याद रखनी है कि किस प्रकार उनको बनाना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं शब्दाक्षर क्या है। देखिए, भाषा में जो बार बार प्रयोग होने वाले जिन शब्दों को एक व्यंजन रेखा से प्रकट किया जाता है। जब आप डिक्टेशन लिखना शुरू करेंगे और जब बार बार लिखते लिखते आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार हमेशा कुछ लाइन फिक्स रहती है, उसके अलावा शब्द चेंज होते रहते हैं और कुछ चीजें हमेशा सेम आती हैं। तो उनको एक रेखा द्वारा प्रकट किया जाता है, उन्हें शब्दाक्षर कहते हैं। और शब्द चिन्हों की भांति ये भी अपने नियत स्थान पर लिखे जाते हैं। इनको भी लिखने के लिए नियत स्थान बनाए गए हैं, तो उस आधार पर आप देख सकते हैं। तो शब्दाक्षर कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आएगा, होगा, आएंगे, होंगे, पहुंच, किया, कई, कह, छोटा, निकट, दृष्टि, न्याय, अन्य, होना, उन, योजना, ऊंचा, मालूम, मैं, महोदय, मंत्री, मैं, और सबसे लास्ट आपका होता है अच्छा। तो आइए देखिए इनको लिखना कैसे होता है और अपनी जगह पे इनको लिखना होता है। ये लाइन है, जैसे इस लाइन पे, लाइन के ऊपर सबसे ऊपर आएगा आएगा, क वर्ग की जो लाइन होती है वो बनाएंगे तो उसको वो कहलाएगा आएगा। और सेम वही लाइन आप लाइन पे नीचे बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका होगा। उसी प्रकार लाइन से ऊपर आएंगे और लाइन पे जब लिखेंगे तो ये कहलाएगा आपका होंगे। उसके बाद प वर्ग प की लाइन बनाएंगे तो ये आपका कहलाएगा पहुंच। और फिर से क वर्ग बनेगा, क की लाइन बनेगी तो उसे किया भी बोला जाएगा और कई। उसके बाद क की लाइन लाइन पे बनाएंगे तो वो कहलाएगा कह। फिर उसके बाद ट वर्ग बनाएंगे लाइन से ऊपर तो ये कहलाएगा छोटा। और अगर ट की लाइन लाइन पे बनाएंगे तो वो कहलाएगा निकट और लाइन को बीच से काट देंगे तो ये कहलाएगा आपका दृष्टि। उसी प्रकार लाइन से ऊपर ऐसे लिखेंगे तो न्याय और ये दूसरा भी अन्य, इसको न्याय और अन्य से पहचाना जाएगा। उसके बाद फिर से लाइन बना देंगे हम और उसमें लाइन पे अगर ऐसे अर्धचंद्राकार बनाएंगे तो वो होना कहलाएगा। उसके बाद लाइन से नीचे अगर आप बनाते हो तो उसे उनके रूप में पहचाना जाएगा। उसके बाद जौ की लाइन लाइन से नीचे काटते हुए बनाएंगे तो वो हो जाएगा योजना। और ये योजना की जो लाइन होगी, ये जौ लाइन ये डार्क होती है। और अगर आप चौ की लाइन बनाएंगे हल्की तो वो कहलाएगा ऊंचा। उसके बाद आता है आपका मौ की लाइन, अगर लाइन से ऊपर बनाएंगे तो वो कहलाएगा मालूम और यही कहलाएगा मैं और यही महोदय। ये तीन शब्दों को रिप्रेजेंट करेगा, मालूम, मैं, महोदय। और मौ की लाइन अगर लाइन पे बनाएंगे तो ये कहलाएगा मंत्री और मैं। उसके बाद छ की लाइन बनाएंगे आप, लाइन पे छ की लाइन बनाएंगे, बीच से काट देंगे तो वो कहलाएगा अच्छा। तो आपको जो वर्णमाला की लाइन थी उसके अकॉर्डिंग इन शब्दाक्षर को याद करना होगा। आप देख सकते हैं जो आएगा है गौ की लाइन है, गौ डार्क लाइन, होगा ये भी डार्क लाइन लाइन पे है। आएंगे ये जो है अंग की जो ध्वनि थी उसका जो शब्द चिन्ह है जो वर्णमाला में है, आप देखेंगे अगर लाइन पे लिखेंगे ये होंगे हो जाएगा। पौ की लाइन बनाएंगे आप लाइन पे तो ये पहुंच हो जाएगा। क की सिंपल लाइन अगर आप बनाते हैं तो ये किया भी कहलाता है और कहीं भी। उसके बाद लाइन पे क की लाइन बनाने पे कह हो गया। उसके बाद ट वर्ग बनाएंगे तो ये लाइन से ऊपर छोटा, लाइन पे ये निकट कहलाएगा और लाइन से बीचे काटने में दृष्टि हो जाएगा। उसी प्रकार नौ की आउटलाइन बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका न्याय और अन्य। नौ की आउटलाइन लाइन पर अगर बनाएंगे तो ये कहलाएगा होना और लाइन से नीचे अगर आप बनाएंगे तो ये कहलाएगा उन। और जौ की लाइन आप लाइन से नीचे
खींचेंगे तो ये आपका हो जाएगा योजना, और चौ की लाइन से काटने पर यह कहलाएगा ऊंचा। उसी प्रकार मौ की आउटलाइन बनाएंगे लाइन से ऊपर तो ये आपका मालूम भी होगा और मैं भी कहलाएगा और महोदय। जहां जहां पर अलग अलग तरीके से इनका यूज होगा तो आप सेंटेंस बनाते समय देख सकते हैं। और मौ की लाइन अगर लाइन पे बनाएंगे तो वो हो जाएगा मंत्री और मैं। उसके बाद छौ की लाइन आप बनाते हैं लाइन पे तो ये कहलाता है अच्छा। देखिए ख दिया है आपका, शब्दाक्षरों का आधार व्यंजन रेखा होती है। यानी आपने वर्णमाला में जो क ख ग घ सीखा है उनका आधार जो है व्यंजन रेखा है, वही रेखाएं हैं, उनको एक शब्द से आपको याद रखना है। और भाषा में लिंग अथवा वचन के अनुसार अनेक शब्दों का रूप बदल जाता है। ये जो आउटलाइन है वर्णमाला है, इन पर अगर आप बहुवचन वचन लगाएंगे तो उनका रूप बदल जाता है। अतः इन विभिन्न व्याकरणिक भेदों को शब्दाक्षरों पर स्वर लगाकर स्पष्ट किया जाता है। आप इस पर स्वर लगा के इनको स्पष्ट कर सकते हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा आगे। किंतु उनके स्थान नहीं बदलते हैं, जो जहां पर लिखा जा रहा है वहीं पर लिखा जाएगा, बस वहीं पर आपको स्वर लगाना है, उनका स्थान नहीं बदलना है। शब्दाक्षरों पर व्यंजन रेखाएं जोड़कर भी क्रिया शब्दों के भेद बनाए जा सकते हैं। देखिए अब आपको जैसे टॉ की लाइन बनाएंगे लाइन से ऊपर तो क्या था छोटा, और उसी पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाता है छोटे। लिखेंगे अपनी जगह, वो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। और लाइन से ऊपर लिखेंगे और ई की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा छोटी। उसी प्रकार होगा जो था लाइन पे लिखते थे उस पर अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो वो होगी हो जाएगा। और होंगे जो था लाइन पे था उस पर अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो वो हो जाएगा होंगी। तो इस प्रकार इस पे स्वर लगाकर आप आसानी से इनका लिंग और वचन बदल सकता है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही सामान्य सा है, इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको शब्द चिन्ह में बताया था कि अपनी आवाज में इनको रिकॉर्ड कर लीजिए एक बार। आएगा, होगा, आएंगे, होंगे, पहुंच, किया, कई, कह, छोटा, निकट, दृष्टि, न्याय, अन्य, होना, उन, योजना, ऊंचा, मालूम, मैं, महोदय, मंत्री, मैं, अच्छा। इस प्रकार आप रिकॉर्ड कर लीजिए और इसका बार बार अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने के साथ साथ आपको मुंह से साउंड भी इनका करना है और माइंड पे सोचना है और मुंह से साउंड बोलना है। बोल बोल के ही लिखेंगे तभी आप इसको याद कर पाएंगे, ताकि आगे से कभी भी जो डिक्टेशन लिखेगा वो शब्द आप सुनेंगे तभी आप इसको तुरंत दिमाग पे ला पाएंगे कि आएगा अगर बोला जाएगा तो तुरंत आपके मन में ये लाइन आ जानी चाहिए, गौ की डार्क लाइन से ऊपर। इस प्रकार आप अभ्यास करते रहेंगे लगातार तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखा होगा शब्दाक्षर किस प्रकार बनाए जाते हैं और इन पे स्वर लगा के आसानी से इनका लिंग और वचन परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, आप देख सकते हैं। शब्दाक्षर अपनी जगह रहते हैं, अगर स्वर भी लगाएंगे तो उनका स्थान नहीं परिवर्तन होगा, जहाँ पर है वहीं पर केवल स्वर लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। ये बेसिक है, धीरे धीरे आप आगे को जाएंगे और शॉर्ट होते जाएगी, इतना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार। आप वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। या जो बुक है आपकी गोपाल दत्त बिष्ट वाली विशिष्ट शॉर्ट हैंड, उस बुक से आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करिए जब तक आपको याद नहीं होता है। और शॉर्ट हैंड जो है बहुत ही धैर्य का काम है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे एक एक चीज़ को आपको सीखते हुए जाना है। जो पिछला आपने सीखा है शब्द चिन्ह वो आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आगे ये शब्दाक्षर आप करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज, जैसे जैसे यहाँ से मैं आपको बताता जाऊँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।